नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड योजना के जरिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए ये कहा है कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो किसी और को क्या गारंटी देंगे। साथ ही उन्होंने जनता से यह आग्रह भी किया है कि जो लोग झूठी गारंटी देते हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है, जिसके बाद से ही तमाम विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के इस हमले के बाद से बौखलाई हुई नजर आ रही है। चाहे बात हम आम आदमी पार्टी की करें या फिर कांग्रेस पार्टी की करें। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कल मध्य प्रदेश पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने आयुष्मान कार्ड योजना के जरिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी लोगों को दी है। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। आज आपको जो कार्ड मिला है, अस्पताल में उसकी कीमत 5 लाख रुपये के बराबर है। आपके पास एक कार्ड होगा तो कोई आपको इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा, पैसे नहीं मांग पाएगा। और ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको तकलीफ हुई और वहां के अस्पताल में जाके ये मोदी की गारंटी दिखा देना, उसको वहां भी आपको इलाज करना होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है लगातार इस चीज को लेकर के बौखलाई हुई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने तो ये तक कह दिया कि जहां केजरीवाल की पार्टी द्वारा गारंटी शब्द जाद किया गया और लोगों को फ्री सुविधाएं दी गई, तो जहां कांग्रेस ने इस स्कीम को अपनाया तो अब बीजेपी गवर्नमेंट भी इस स्कीम को अपनाते हुए नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश की बौखलाहट साफ तौर से जाहिर हुई। उन्होंने राजस्थान में चिरंजीवी योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि अशोक गहलोत जो ये काम है वो बहुत ही पहले से करते आ रहे हैं। तो आइए बताते हैं कि आखिर जो आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और जो कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, और जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम चलाई जा रही है वो कब से चलाई जा रही है। बता दें, अगर हम बात चिरंजीवी योजना की करें तो इसे ज्यादा पुराना नहीं हुआ है टाइम जब इसे लॉन्च किया गया राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से, अशोक गहलोत गवर्नमेंट की ओर से। और ये जो है मई 2021 में लॉन्च किया जाता है, जिसे कि पहले 10 लाख रुपए तक का इसमें मुफ्त इलाज का वादा था। लेकिन बाद में जैसे ही इलेक्शन करीब आ रहे हैं विधानसभा चुनाव, तो इसका जो लिमिट है उसे 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अब इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और उनका कहना है कि कांग्रेस जो ये स्कीम है वो बहुत पहले से चला रही है। आपको बता दें, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो स्कीम है वो राजस्थान में ही क्यों चलाई जा रही है। अगर कांग्रेस वाकई में गरीबों के बारे में सोचती है तो बाकी के 4 राज्यों में ये स्कीम क्यों नहीं चलाई जा रही है, जिसमें से अगर बात हम छत्तीसगढ़ की करें तो वहां पर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में भी गवर्नमेंट है, लेकिन इसके बावजूद ये चीजें देखने को नहीं मिल रही है। वही अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जिस मोहल्ला क्लिनिक का उदाहरण दे रहे हैं उसका जो एग्जाम्पल है, उसका जो प्रत्यक्षदर्शी है वो दिल्ली की जनता खुद है कि दिल्ली में किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के हालात बने हुए हैं। डॉक्टर्स का वहां पर नाम नहीं है और जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां पर कोई मरीज तक झांकता नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ये जो बातें कर रहे हैं उससे जाहिर तौर पर जो जनता है वो भी अरविंद केजरीवाल को यहां पर लताड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की नकल कर पहले कांग्रेस ने गारंटी देनी चालू की, अब प्रधानमंत्री जी ने भी
पर विश्वास लोगों को एक ही गारंटी पर है, केजरीवाल की गारंटी। आपको बता दें, जिस आयुष्मान भारत योजना की बात प्रधानमंत्री यहां पर कर रहे हैं वो 1-2 साल पहले लॉन्च नहीं की गई है, बल्कि पूरे भारत में साल 2018 में लॉन्च की गई थी। और इससे पहले गुजरात में जब प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब से वो ऐसी स्कीम्स अपने राज्य में लागू करते हुए नजर आए हैं। ये जो वर्तमान की पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए इस तरीके का कल्चर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने सीएम रहते हुए इन योजनाओं को लॉन्च कर चुके हैं, और जब वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो साल 2018 में भी इसे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करते हैं। तो वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहां पर सुप्रिया श्रीनेत है जो ये कहती है कि नरेंद्र मोदी चीख चीख कर बोल रहे हैं कि 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आज तक किसी ने नहीं दिया, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस शासित राजस्थान में ही 25 लाख तक का बीमा कवर दिया जा रहा है। जिस तरीके से जहां सुप्रिया श्रीनेत ये बातें कर रही हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो स्कीम है वो मात्र 2 साल पहले ही लॉन्च की गई है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ये लिखते हैं कि प्रधानमंत्री को यहां याद दिलाना जरूरी है कि राजस्थान की सरकार चिरंजीवी योजना के तहत गरीबों के साथ प्रदेश के हर परिवार को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है, जबकि आयुष्मान भारत योजना सीमित लोगों के लिए है। चिरंजीवी योजना से लाखों परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यदि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो पूरा खर्च राजस्थान सरकार वहन करती है। बीजेपी के साथियों को यह भी बताना चाहूंगा कि इस वर्ष से 2 दुधारू गाय अथवा भैंस का भी 40,000 रुपए का निःशुल्क बीमा भी शुरू किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से ये चिरंजीवी योजना है वो मात्र एक राज्य में चल रही है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना की बात की जाए तो ये पूरे भारत भर में ये स्कीम चलती है। तो वहीं पवन खेरा कह रहे हैं कि पीयूष जी चलिए, उन्होंने तो वही कहा जो कि लिख कर दिया गया है। आप तो समझदार हैं, क्या आपको नहीं पता राजस्थान में लोगों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज अभी तक मिल रहा है। चलिए मेरे साथ राजस्थान चिरंजीवी योजना की जानकारी बढ़ाइए और अपने साहिब को समझाइए कि यूं अपनी जग हसाई ना करवाएं। आपको बता दें कि इन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ पीयूष गोयल पर भी निशाना साधने की कोशिश की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी विरोधी गुट बनाने के विपक्षी दलों के प्रयासों के संदर्भ में शनिवार को कहा कि कांग्रेस और अन्य परिवार केंद्रित पार्टियां लोगों को झूठी गारंटी दे रही है और उनके बीच पुरानी कलह से पता चलता है कि विपक्षी एकता की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वंशवादी पार्टियां केवल अपने परिवार के कल्याण के लिए काम करती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं और जमानत पर हैं, वे उन लोगों के साथ हैं जिन्हें घोटालों के लिए सजा सुनाई गई है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को यहां एक पोर्टल का अनावरण कर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की और इस रोग से प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश और इसकी जानकारी के लिए विभिन्न मॉड्यूल जारी करने के बाद अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर पीएम ने देश में 3 करोड़ से ज्यादा डिजिटल आयुष्मान कार्ड और मध्य प्रदेश में 1 करोड़ पीवीसी आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत भी की। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य के आदिवासी अंचल में पहुंचने के बाद मोदी ने यह कहा कि रानी दुर्गावती की जयंती पूरे भारत में मनाई जाएगी और एक डाक टिकट जारी किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया और लोगों से कांग्रेस सहित परिवार केंद्रित राजनीतिक दलों द्वारा दी जा रही फर्जी गारंटी से सावधान रहने की चेतावनी भी दे दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर जारी उनके धोखों को भांप लीजिए। हाल ही में पटना
में हुई बीजेपी विरोधी पार्टियों की बैठक के स्पष्ट संदर्भ में पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस सहित परिवार केंद्रित पार्टियां एक साथ मिलकर ऐसे लोग आज एक साथ आने का दावा कर रहे हैं जो कभी पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसते थे। इनका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इससे ये मतलब है कि ये विपक्षी एकता की गारंटी नहीं है। साथ ही पीएम मोदी कहते हैं कि जब भी वे मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वे बिजली की दरें बढ़ाने जा रहे हैं। उनकी मुफ्त यात्रा की गारंटी का मतलब है कि राज्य में परिवहन व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि जब वे पेंशन की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिलेगा। जब वे सस्ते पेट्रोल उपलब्ध कराने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वे कर बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। जब वे नौकरियां प्रदान करने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उद्योगों और व्यापार को बर्बाद करने वाली नीतियां लाएंगे। कांग्रेस जैसी पार्टियों द्वारा दी जा रही गारंटी का मतलब है नीयत में खोट और गरीबों पर चोट। बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 70 वर्षों के दौरान गरीबों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की गारंटी देने में वे विफल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी दी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने गरीबों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने सरकार ने 50 करोड़ गरीब लाभार्थियों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को धुआं रहित खाना पकाने की गारंटी दी और 8 करोड़ लाभार्थियों को मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण दिया है। लेकिन पिछली सरकारों ने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये वंशवादी पार्टियां केवल अपने परिवार के कल्याण के लिए काम करती हैं। साथ ही पीएम मोदी ने अपने शासनकाल के दौरान किए गए तमाम कार्यों की लिस्ट गिनवाई और इसी के साथ ही विपक्ष और उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों को भी लेकर जमकर हमला बोला है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।